हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि 8 मार्च के लिए जो सोशल साइंस की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें से मोस्ट 80 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10 के होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो आप सब जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे RBI कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चौथा है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाउ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक राष्ट्र है। तो भारत किस तरह का राष्ट्र है? आप सब जानते हैं कि भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 ईस्वी में की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसका सही आंसर हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ है। तो इसको ध्यान रखना कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ के शासक थे? तो आप सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान ये मैसूर के रहने वाले हैं, मैसूर के शासक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी यात्रा से सन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 12 नंबर का कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का है मेरा कि वेदों की ओर लूटो, वेदों की ओर लूटो का नारा किसने दिया था? तो आप सब जानते हैं कि वेदों की ओर लूटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है 14 नंबर का जो कि बहुत ही आसान है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आप सब जानते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो गया पटना। नेक्स्ट है 15 नंबर का, गोलघर कहाँ स्थित है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर जो है ये पटना में स्थित है। इसका सही आंसर हो गया पटना। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है तो किस पर आधारित होता है? तो धर्म पर। याद रखना, सांप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित होता है। 17 नंबर का देखिए, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं कि
कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का, तो 17 नंबर का कहाँ है? इसमें 17-18 तक हो गया था, 19 नंबर का है। 19 नंबर का है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर का, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट थोड़ा स्पीड से हम बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो आप सब जानते हैं कि मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। अगला है 23 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो सब लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। 24 नंबर का है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कौन नहीं जानता है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख? तो ग्राम कचहरी का प्रमुख जो है वह सरपंच होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आप लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का, 26 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 27 नंबर का है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन है? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक ध्यान रखना कि ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है और डी ऑप्शन दिया रहेगा तो डी में रहेगा इनमें से सभी। तो आप लोग क्या मारिएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का, 28 नंबर का क्वेश्चन है कि नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपाल नगर जो स्थान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर का है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। 30 नंबर का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन गारंटी है कि एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। 100% गारंटी करते हैं कि दिवस वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। 31 नंबर का है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? यानी जेनेवा समझौता जो हुआ था उनमें किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? तो वियतनाम देश को जो है 2 भागों में बांटा गया था। अगला देखते हैं 32 नंबर का है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो देखो वृहद क्षेत्र में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 33 नंबर का है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध से है। इसका आंसर हो जाएगा दूध। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 34 नंबर का, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो सब लोग जानते हैं चावल जो है भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कौन नहीं जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 36 नंबर का देखिए कि भारत का
राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे पशु है और यहाँ पे पक्षी है। तो पशु रहेगा तो बाघ मारिएगा और पक्षी रहेगा तो मोर मारिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर का, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? मतलब कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वह काली मिट्टी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा। तो आप इसे भी याद रखना कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है या रेगुर मृदा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, दोनों में से एक आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किया था। अगला है 41 नंबर का, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आप सब जानते हैं कि रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि भारत में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है किसके लिए? तो संसद बनने के लिए। तो भारत में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो इसे आप याद रखना। अगला है महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? महात्मा गांधी जो है किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर का, जो कि हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ था। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर का है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? देखिए यहाँ पे भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो अधिक किस राज्य की है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति क्या है? सबसे अधिक है। चलिए 47 नंबर का देखते हैं। 47 में है कि भारत में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? यानी कहा जा रहा है कि भारत में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 7% में क्या है? यानी भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर का है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आप सब जानते हैं कि झारखंड राज्य में जो है ये कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 49 नंबर का है भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। 51 नंबर का देखिए बिहार का शोक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इजी है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को शोक कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि बिहार का पवित्र नदी कौन है, जो कि आगे क्वेश्चन दिया है 52 नंबर में, तो बिहार का पवित्र नदी जो है गंगा नदी को माना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। अगला है 53 नंबर का, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है। और यह कब हुआ था? ये आपको शुरू में ही बताए थे कि सूचना का अधिकार
1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर का ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। अगला है नेक्स्ट 55 नंबर का चावल है। तो चावल कौन सी फसल है? आप सब जानते हैं कि चावल क्या है? खरीफ फसल है। या यहीं पे चेंज कर सकता है कि गेहूँ कौन सी फसल है। तो गेहूँ कौन सी फसल है? आप सब जानते हैं कि गेहूँ कौन सी फसल है? गेहूँ रबी फसल है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 57 नंबर का बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो सिंपल है कि बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर का है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ या कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। 59 नंबर का देखिए, 59 में कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। 60 में देखिए, यह है नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंबोडिया में किस हिंदू देवता की मंदिर है? तो कंबोडिया में जो है विष्णु हिंदू देवता के मंदिर है। तो आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 61 नंबर कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है। 62 में है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगला है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 2 है, ध्यान रखना। अगला है 64 नंबर का नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से, जंगल से, ज़मीन से और इनमें से सभी। ऑप्शन दिया रहेगा, ए में रहेगा जंगल से, बी में रहेगा जल से, सी में रहेगा ज़मीन से और डी में रहेगा इनमें सभी। तो आप क्या टिक कीजिएगा? इनमें से सभी। अगला देखते हैं 65 नंबर का है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। इसे भी ध्यान रखना, अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला देखिए 66 नंबर का है कि पंचायत का चुनाव कब हुआ था? यानी पंचायत का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यह क्वेश्चन 66 का कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो आप सब जानते हैं कि पंचायत का चुनाव जो है वह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अगला है 67 नंबर का कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन टाइगर स्थित है। 68 नंबर का है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। 69 नंबर का देखिए सबसे बड़ा पशु मेला। तो सबसे बड़ा पशु मेला आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि सोनपुर में जो है सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए 70 नंबर का है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया गया है? तो मानचित्र में मैदान को पूछा जा रहा है, तो मैदान को हरा रंग से दर्शाया गया है। किस रंग से? हरा रंग से दर्शाया गया है। अगला है
71 नंबर का कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो कोयला का सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम कौन है? तो एंथ्रासाइड क्या है? कोयला का सबसे उत्तम प्रकार है। यदि यहीं पे पूछा जाए कि कोयला का सर्वनिम्नतम प्रकार कौन है? तो सबसे नीचे का प्रकार कौन है? पीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना की किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्र घाट या महेंद्र घाट भी लिखा रहता है, इसे ध्यान रखना। अगला है 73 नंबर का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू किया गया? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ? 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट शुरू हुआ। 74 नंबर का है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, इसे ध्यान रखना और ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है 75 नंबर का कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 ईस्वी में लंदन में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर का भूमंडलीकरण का शुरुआत। भूमंडलीकरण का शुरुआत या शुभारंभ किस दशक से हुआ था? तो 1990 के दशक से शुरुआत हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अब 3-4 क्वेश्चन लगा है कि बाकी होगा। तो ये क्वेश्चन है 77 नंबर का कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो शहरीकरण को, शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला है 78 नंबर का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अगला देखिए नेक्स्ट में है कि कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो आप सब जानते हैं कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा जिला में स्थित है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का, जो कि सबसे लास्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है विद्युत। तो वहाँ पे ABCD करके 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें जो विद्युत रहेगा उसमें आप चिन्ह लगाइएगा। तो आज का ऑब्जेक्टिव 80 जो था वह ख़त्म हो चुका है, तो आप इसे ज़रूर ही तैयार कर लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे 100% गारंटी करते हैं, यहाँ पे हम 100% गारंटी करते हैं कि इसमें से यानी जो है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आने की उम्मीद है। तो आप सब हमको जानते नहीं हैं तो जान लीजिए कि मेरा नाम है एसमनी सुभाष, एसमनी सर या सुभाष सर बोलो। यहाँ पे लिखा विजार्ड्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो आप लोग जानते हैं विजार्ड्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट का मतलब होता है सभी विषय का जादूगर। तो मेरे चैनल पे जो है आज से आप लोगों को सभी विषय का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग का टारगेट इस बार क्या है? अब की बार सबकी बेड़ा पार, ध्यान रखना अब की बार सबकी बेड़ा पार होना चाहिए। इस बार जो है एग्ज़ाम को फोड़ डालो कि 450 प्लस पार करना है, 450 प्लस पार करना है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।